नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आखिरकार एलन मस्क ने ठान लिया कि वो भारत में अपनी सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाला है, यानी कि एक तरह से स्टैब्लिश करने वाला है। और इसके लिए फिलहाल उन्होंने सबसे पहले इंडिया के सेकंड नंबर के टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के साथ डील किया, तो उसके दूसरे दिन इंडिया के टॉप टेलीकॉम कंपनी जियो नेटवर्किंग के साथ डील की। लगातार कुछ ही दिनों में बैक टू बैक 2 डील करने का मतलब क्या है, क्योंकि इस बारे में बहुत से बिजनेस एक्सपर्ट से लेकर टेलीकॉम कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट भी हैरान हैं। और ये चर्चा का विषय है कि आखिर एलन मस्क भारत में अपनी स्पेस एक्स की जो सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम है, जिसको स्टारलिंक कहते हैं, वो किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि 2022 में एलन मस्क ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाइसेंस के लिए आवेदन किया, लेकिन भारत में अभी तक किसी को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किए। इसलिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को अभी फिलहाल ये लाइसेंस नहीं मिला। अब जब लाइसेंस नहीं मिला तो क्या किया जाए, एलन मस्क ने कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से भारत में एंट्री करने की सोची। तो सबसे पहले भारती एयरटेल और उसके कुछ दिनों बाद जियो टेलीकॉम के साथ कम्युनिकेशन किया। अब इस पर सवाल यह है कि आखिर भारत में वो आना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर के 125 से देशों में स्टारलिंक अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भारत में आने को इतने उतावले नजर क्यों आ रहे हैं। या यूं कहे, एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है उसका ये सीधा असर दिख रहा है कि भारतीय बाजार में एलन मस्क किस तरीके से आ जाए और किस तरीके से काम करे। क्योंकि जीता जागता उदाहरण है, चीन में फिलहाल एलन मस्क को अभी कोई इजाजत नहीं मिली, तो उसकी कोशिश है किसी तरीके से भारत में आए। और भारत में आने के लिए उन्होंने इंडिया के टॉप 2 टेलीकॉम कंपनी के साथ डील की है। अब देखते हैं कि भारत में ये नेटवर्किंग साइट यानी कि स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्किंग स्टार्ट कब होती है और इससे भारत के आम लोगों पर कितना असर होता है। तो सारी चीजें दोस्तों आज के वीडियो सेशन में जानेंगे। जानने से पहले प्लीज जो हमारे चैनल पे नए आए, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद आज के वीडियो तक लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि इंडिया में सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम के लिए अभी भी किसी को कोई लाइसेंस नहीं मिला और इसके लिए 2022 में सबसे पहले एलन मस्क ने भारत सरकार को अपने लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। फिलहाल जिस पे चर्चा है, और चर्चा ये भी है कि मुश्किल हो सकता है कि भारत में किसी को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दिया जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहली बात, अब जब एलन मस्क ने सोचा है कि वो भारत में सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम को स्टैब्लिशमेंट करेगा, जिसके लिए सबसे पहले भारती एयरटेल और उसके बाद जियो टेलीकॉम के साथ उन्होंने डील की है। यानी बैकडोर में एलन मस्क के सारे सिस्टम रहेंगे और फ्रंट पुट पे ये कंपनियां आके अपनी सेवाएं देंगे। इसके लिए एलन मस्क ने सोचा कि वो भारत में कम से कम 20 इयर्स के लिए अपनी सेवा देने का इच्छुक है। जब 20 साल के लिए वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम करने के बाद किस तरीके से जो इंटरनेट सर्विस है वो सस्ती की जाए, किस तरीके से उनके इक्विपमेंट्स है उसको लो कॉस्ट में दिया जाए। लेकिन भारती एयरटेल और जियो टेलीकॉम का मानना है कि वो भारत सरकार से इस विषय पर बात करेंगे कि 20 इयर्स की जगह 5 साल के लिए फिलहाल ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम दिया जाए। क्योंकि इनके पीछे का जो लॉजिक ये है कि 5 इयर्स के अंदर बाजार में उतार चढ़ाव कितने आते हैं, बाजार का जो प्राइस है इंटरनेट सर्विस को लेकर उसको ठीक से एनालाइज किया जाए और उसी के बिहाफ पर आने वाले टाइम पे इंटरनेट की एक कॉस्ट तय की जाए। हालांकि ये भी जो सुझाव है ये भी बहुत परफेक्ट है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड करेगी कि वो किस तरीके से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को आवंटित करती है। अब जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा तो हो सकता है कि और भी कुछ प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फिलहाल पूरी दुनिया में स्टारलिंक का डंका बज रहा है। उनके पास अभी फिलहाल 7000 से ज्यादा सैटेलाइट सिस्टम है, जिनके थ्रू वो पूरी दुनिया में अपनी नेटवर्किंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और 125 से ज्यादा कंट्री स्टारलिंक से जुड़े हुए हैं। और एलन मस्क की जो आने वाले जो अपकमिंग जो फीचर्स प्लानिंग है वो उनकी सोच ये है कि लगभग पूरी दुनिया के नेटवर्किंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और पूरी दुनिया में उनकी स्टारलिंक सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए वो 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। यानी किस तरीके से उनकी प्लानिंग है, आप इन चीजों से थोड़ा एनालाइज कर लीजिए कि 42,000 सैटेलाइट जो लो ऑर्बिट स्पेस में होते हैं और जिसके थ्रू सैटेलाइट इंटरनेटिंग सिस्टम प्रोवाइड की जाए। और स्टारलिंक इसी पर बेस्ड है, इसी पर काम करता है और काम करने का सबसे जो एग्जैक्ट और करेक्ट एग्जाम्पल है वो है रशिया और यूक्रेन का वॉर।
यूक्रेन को बहुत ज़्यादा मदद मिली है। स्टारलिंक ने सारी अपनी नेटवर्किंग सिस्टम उनको प्रोवाइड किए हैं, उसी को एनालाइज करके, उसी को वॉच करके वो रशिया पर हमला कर रहे हैं। लेकिन खैर दोस्तों, अब ये सैटेलाइट सिस्टम काम कैसे करता है, यानी कि स्टारलिंक का सिस्टम क्या है, इसको जानते हैं और इसके फायदे क्यों हैं। दोस्तों, भारत में फिलहाल अगर इंटरनेट सिस्टम की बात करें तो हम फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस सिस्टम के थ्रू इंटरनेट को हासिल करते हैं। लेकिन इनमें परेशानी क्या है कि अगर हम पहाड़ी इलाके में चले जाए या समुद्री इलाके में चले जाए, एक रेगिस्तान के इलाके में चले जाए, हर एक प्लेस पर, इन जो प्लेस की बात मैंने कही है, इन प्लेस में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना और लगाना बहुत टफ है। या ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं कि बड़े बड़े जो टावर्स है, टेलीकॉम कम्युनिकेशंस के टावर्स है, वो लगा सकते हैं। लेकिन हर समय क्या होता है कि इनको लगाना बहुत कॉस्टली होता है और ये ज़रूरी नहीं कि इन बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में या रेगिस्तानों में नेटवर्क आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो उसका दूसरा सॉल्यूशन है सैटेलाइट नेटवर्किंग सिस्टम, जो स्टारलिंक प्रोवाइड कराती है। इसी को बेस मानकर स्टारलिंक ने सोचा है वो किसी तरीके से भारत में एंट्री करे और एंट्री करने के बाद भारतीय लोगों को सस्ती सेवाएं दे। यानी नॉर्मल तौर पे हम जो इंटरनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जिसकी एक स्पीड होती है, और इसने सोचा कि 150 Mbps से लेकर हम लगभग 300 Mbps तक की स्पीड भारत में प्रोवाइड करेंगे और जो सस्ते दामों में प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस पर कितना इसका कॉस्ट होगा, एग्जैक्ट इसका कोई प्राइस नहीं है, क्योंकि जियो टेलीकॉम और भारतीय एयरटेल के साथ जब इनकी डील पूरी हो जाएगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको जब लाइसेंस मिल जाएगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि इनकी कॉस्ट क्या होगी। और कॉस्ट होने के बाद भारतीय लोगों को ये सेवा हाई रेट पे मिलेगी या लो कॉस्ट पर मिलेगी। अब जरा बात करते हैं कि स्टारलिंक वर्क कैसे करता है, क्योंकि स्टारलिंक वर्क करने के लिए मैंने कहा कि फिलहाल अर्थ के लो ऑर्बिट पे 7000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है और आने वाले टाइम पे 42000 सैटेलाइट लॉन्च करने की मंशा है एलोन मस्क की। इसके दो तरीके से काम करने के सिस्टम होते हैं। एक तो क्या होता है कि सैटेलाइट से सीधे जो इनके ग्राउंड पर जितने पावर स्टेशन बने, टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन बने, उनमें सिग्नल जाता है, एक तरफ से रिसीव की जाती है और एक तरफ से ट्रांसमिट की जाती है। उसके बाद वो सिग्नल जितने इनके यूजर्स हैं सभी यूजर्स को भेजे जाते हैं। एक तरीका तो ये है, कैप्शंस में आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर हमें डायरेक्ट सैटेलाइट से खुद पर्सनली कांटेक्ट करनी, तो उसके लिए हमें एक किट चाहिए जो एलोन मस्क की टीम हमें प्रोवाइड कराएगी, जिसमें एक सर्कुलर डिश होगा और उसमें एक राउटर होगा। सर्कुलर डिश में जो सिस्टम होगा वो सीधे आपके जो सिग्नल्स होंगे सैटेलाइट से उसको रिसीव करेंगे, और जो राउटर होगा, राउटर के थ्रू वो हमारे सेलफोन पे ट्रांसमिट किया जाएगा या लैपटॉप डेस्कटॉप पे ट्रांसमिट किया जाएगा। इन दो तरीके से हम स्टारलिंक का यूटिलाइज कर सकते हैं। और स्टारलिंक जब भारत में आ जाएंगे उसके बाद सीधा इसकी कनेक्टिविटी मैंने कहा जियो के साथ और दूसरी तरफ एयरटेल के साथ, और दोनों के कॉस्ट क्या होंगे फिलहाल इस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि अभी तो लाइसेंस मिला ही नहीं। जब लाइसेंस मिलेगा उसके बाद इन पर चर्चा की जाएगी। 2014 में इंडिया में लगभग जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे वो 25 करोड़ के आसपास थे। फिलहाल आज की डेट में अगर हम 2024 की बात करें, 24-25 की बात करें, तो लगभग 95 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में वो इंटरनेट सर्विस के उपभोक्ता हैं, यानी उनको यूज करते हैं और यूज करने के बाद अपनी जो डेली लाइफ के सारे वर्क है उसे कंप्लीट करते हैं। अब रहा सवाल कि भारत में आखिर इंटरनेट के लिए स्टारलिंक की जरूरत क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर हम बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं, बहुत दूर दराज गाँव में चले जाते हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया में चले जाते हैं, अगर कहीं पे बहुत मुश्किल से करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहां पे नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए स्टारलिंक एक बेस्ट और परफेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट कम्युनिकेशंस होते हैं जो एक दूसरे से रेडियो सिग्नल से कनेक्ट होते हैं और रेडियो सिग्नल्स बहुत दूर तक पहुंचने की अपनी क्षमता रखती है। तो इसीलिए पहाड़ी इलाकों में, रेगिस्तान में, समुद्री इलाकों में वहां के लिए स्टारलिंक सिस्टम बहुत परफेक्ट है। फिलहाल भारत में कोई भी फाइबर ऑप्टिक केबल, जितने भी कम्युनिकेशन हो, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो भारत के लास्ट विलेज में या स्टार्टिंग फर्स्ट विलेज में या बैकवर्ड एरिया में इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइड कर दे। तो फाइनली स्टारलिंक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम पे स्टारलिंक के लिए भारत की राह कितनी आसान होती है। फिलहाल इस पर भी बहुत सारे टफ चैलेंज उनके पास है। उन चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज है कि लाइसेंस लेना, और लाइसेंस अगर एक बार मिल जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके बाद एलोन मस्क की राहें खुल जाएगी और भारतीयों के लिए शायद इंटरनेट का सिस्टम सस्ता हो जाएगा। बट ये 20 ईयर्स के लिए होगा या 5 ईयर्स के लिए, इस पर कोई भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि 20 ईयर्स एलोन मस्क की कोशिश है कि वो 20 ईयर्स के लिए भारत में लाइसेंस स्पेक्ट्रम ले, बट जियो टेलीकॉम एंड भारतीय एयरटेल की कोशिश है कि
तो मिनिमम 5 इयर्स के प्लानिंग को लेके चलेंगे। उसके बाद हो सकता है कि ये लोग अपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करें, क्योंकि ये इस पर लगे हुए हैं और इसके लिए थोड़ा इनको एक्सपीरियंस चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए, जो फिलहाल भारत के लिए अच्छा है और भारत में काम करने के लिए जो बाहर की कंपनीज हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होगा। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। सारी इंफॉर्मेशन हमने जो रिसर्च करके आपके लिए दी है। अब आपका काम है कि अगर आपने वीडियो देख ली है सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और कोशिश करें कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में जरूर शेयर करें। अब कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।